आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार जो एक चौराहे से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही है, हार्न बजाती है। ठीक है बच्चों, जिसकी आवृत्ति यहाँ पे दे रखी है 400 हर्ट्ज है। कार की एक चौराहे से दूरी कितना है बच्चों? 400 मीटर है। अब वायु में ध्वनि की चाल यहाँ पे दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड है। एक स्रोत द्वारा या श्रोता द्वारा ध्वनि की क्या आवृत्ति सुनी जाए कि वह चौराहे से 300 मीटर की दूरी पर एक सीधी सड़क पर जो चौराहे से समकोण पर क्रॉस करती है खड़ा है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बच्चों कि एक चौराहा है सपोज। ठीक है, अब ये चौराहा है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 रास्ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला रास्ता जो है बच्चों वो कितने दूरी पे है? जहाँ पे कार खड़ी है यहाँ पे है, इससे बच्चों 400 मीटर की दूरी पे है। ये बात हम समझ पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये कार है बच्चों यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है बच्चों? हार्न बजा रहा है। ठीक है, ये कार क्या है बच्चों? हार्न बजा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है वो 300 मीटर की दूरी पर है और समकोण पे खड़ा है। ठीक है, ये सीधी सड़क है जो समकोण पे है बच्चों 300 मीटर की दूरी पे। इतना हम समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं बच्चों कि इसका जो वेग है बच्चों, ठीक है, इसका अगर हम वेग की बात करें तो ये इधर की ओर गति कर रहा है कितने मीटर से बच्चों? तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सोर्स का वेग या जो हमारा स्रोत है उसका वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसको जो वेग सुनाई देने वाला है हम इस क्षण की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे देखो इसका वेग बदलेगा, इनके बीच की दूरी बदलती चली जाएगी। ठीक है, तो हम इस क्षण की बात कर लेते हैं कि इस क्षण पे जो इसका वेग होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों तो ऐसा कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है थीटा। ठीक है, तो इस पे हम दो घटक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस क्षण की बात कर रहे हैं, इस क्षण पे जब ये 400 मीटर की दूरी पे है। ठीक है बच्चों, तो इसको जो वेग सुनाई देगा, अब जिसका तो कोण बना रहा होता है वो कॉस कॉस वाला घटक होता है, तो ये हो जाएगा 20 कॉस थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा 20 साइन थीटा। हमको किससे मतलब बच्चों? यहाँ पे जो श्रोता है बच्चों उससे मतलब है कि वो उसको जो वेग लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है कि आ रही है कार 20 कॉस थीटा की वेग से। ठीक है, और कॉस थीटा तो हम बता ही सकते हैं बच्चों क्या होता है। कॉस थीटा होता है यहाँ पे आधार बटा कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? ये 500 मीटर हो जाएगा। कैसे हमने पता लगाया बच्चों? ये 90 डिग्री पे है तो हमने लगा दिया पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या होता है बच्चों? यहाँ पे 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 500। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला यहाँ पे कर्ण। अच्छा, अब यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों आधार एंगल के सामने वाला लंब होता है, ये वाला हो जाएगा आधार, तो 400 बटा 500। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा जो इसे वेग लग रहा है कि आने वाला है वो वेग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 20 गुणा 400 बटा 500। ठीक है बच्चों, इतना समझ पा रहे हैं? ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम करेक्ट कर रहे हैं क्या? करेक्ट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं बच्चों? ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि वायु के वेग के सापेक्ष। ठीक, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों जो डॉपलर प्रभाव का सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है कि जो आभासी आवृत्ति से सुनाई देगी एन डैश, उसका फार्मूला होता है बच्चों एन इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? भी प्लस माइनस का हो जाएगा भी नॉट अपान हो जाएगा भी प्लस माइनस का भी एस। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं। तो आभासी आवृत्ति हो जाएगा बच्चों वास्तविक आवृत्ति कितना यहाँ पे 400 गुणा भी यहाँ पे कितना दे रखा बच्चों? भी यहाँ पे है 300, सॉरी यहाँ पे वायु के सापेक्ष। ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब ये वायु ध्वनि का वेग है वायु में, तो 330। प्रेक्षक है हमारा जीरो, प्रेक्षक का वेग जीरो है 330, और ये क्या है हमारा बच्चों? स्रोत है, स्रोत का वेग यहाँ पे कितना बच्चों? 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 मीटर पर सेकेंड से उसे आते हुए लग रहा है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो ध्वनि जो है वो प्रेक्षक के पास आ रहा है या स्रोत ही पास आ रहा है, तो स्रोत पास आने की वजह से उससे ज्यादा आवृत्ति सुनाई देगी। तो नीचे वाली संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों? नीचे वाली संख्या, अगर ये आवृत्ति ज्यादा है तो नीचे वाली संख्या व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये संख्या आवृत्ति हमें ज्यादा सुनाई देनी है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? ये तब ये ज्यादा वैल्यू कब मिलेगी? जब नीचे वाली संख्या छोटी हो बच्चों। ठीक है, और उससे छोटी होने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये 330 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एन डैश इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 400 गुणा
330, यहाँ पे हम भाग कर देंगे बच्चों किसका, यहाँ पे हम कर देंगे 16 का। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 314। ठीक है, तो हमें एन डैश क्या मिलेगा बच्चों, ये लगभग 420 हर्ट्ज आएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।